जल्द ही अब अंतरिक्ष में पहला डेटा सेंटर भारत का अपना होगा। जी हाँ, इस तस्वीर को आप देखिए, एआई समिट में जो दिखाई गई है, ये आप ऊपर फ्लैग देख रहे हैं, भारतीय फ्लैग, ये दिखाता है कि ये भारत का है और ये डेटा सेंटर ही जल्द ही अंतरिक्ष में स्थापित होने जा रहा है। और ये सारा जो इसमें तकनीक है वो भारतीय है और किस किस तरह की तस्वीर है, इसमें कैसे काम करेगा, बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र सेन जी हैं जो फाउंडर सीईओ हैं। नरेंद्र जी, मुझे बताइए कि हम कह रहे हैं कि पहला डेटा सेंटर भारतीय है स्पेस में, अंतरिक्ष में। जी बिल्कुल। कैसे और कब तक ये हो जाएगा और इसमें क्या पूरी तकनीकी इंडियन है? जी जी। सो ये पहला ऑर्बिट में जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इसमें पहला डेटा सेंटर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। हमने पार्टनरशिप करी है चेन्नई की अग्निकुल, जो इसको ऊपर ले जाएगी, और ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है ये उन्हीं के पार्टनरशिप में हमने ये बनाया है। और ये साल के एंड तक इसका पहला हम मिशन लॉन्च कर देंगे, और इसके बाद में हर साल इसको हम फेज़ वाइज बढ़ाते जाएंगे, 40, 50, 60, 100, 200 और ऐसा 600 होंगे, जो नॉट ओनली अपने देश को ये सर्व करेगा पर ये पूरी दुनिया को सर्व करेगा। बिल्कुल। तो देखिए नरेंद्र जी जो बता रहे हैं, और ये जो आपको पोर्शन सामने बॉक्स की तरह नज़र आ रहा है, और ये बेसिकली एक रॉकेट के आधे हिस्से में है। अगर आप दोनों तरफ के साइड के हिस्से देखें तो ये रॉकेट के जो है आधा हिस्सा इधर आपको नज़र आ रहा है, आधा इधर नज़र आ रहा है, और इसमें सोलर पैनल भी अंदर नज़र आ रहे हैं। करेक्ट। सोलर पैनल भी इसमें। सर इंटरनेट जैसे डेटा सेंटर का जो बेसिक होता है वो होता है पावर और कूलिंग। सो हम स्पेस में आपको फ्री पावर मिलता है और फ्री कूलिंग, क्योंकि माइनस टेम्परेचर है, तो डेटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पर्याप्त है। तो इसीलिए ये बेस्ट है। डेटा सेंटर इंडस्ट्री जो पावर हंग्री है तो उसके लिए बेस्ट है, और हमें लगता है कि हमारा देश इसमें अग्रणी होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए दुनिया में, यही हम लोग कर रहे हैं। तो आपके इस डेटा सेंटर को कौन कौन यूज कर सकते हैं कि आप कहें कि कस्टमर कौन होंगे, कौन इस डेटा सेंटर? सो ये जो अनमेन्ड व्हीकल हो गया, अब डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया हो गया, इन एरिया में ये काम करेगा। तो इनिशियली गवर्नमेंट और एंटरप्राइज और इंडस्ट्रीज़ हमारे कस्टमर रहेंगे, जो ऑर्बिटल इन्फ्रेंसिंग से कंप्यूट यूज़ करेंगे। बाकी धरती पे जो हमारे डेटा सेंटर है इंडिया में, उससे जो नॉर्मल जनता का जो यूसेज है वो होगा। बिल्कुल। जैसे सपोज धरती पर जो डेटा सेंटर हैं, ज़मीन पर जो डेटा सेंटर है, और जो आप अंतरिक्ष में ये डेटा सेंटर बना रहे हैं, क्या दोनों में डिफरेंस है? इसका कॉन्सेप्ट क्यों अंतरिक्ष वाला लाना? क्योंकि जल्दी फास्ट बनेगा, डेटा सेंटर फास्ट बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। जिस हिसाब से एआई की ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से डेटा सेंटर नहीं बन पा रहे, और इसी को हमने ध्यान में रखकर डेटा सेंटर मैन्युफैक्चर होना चाहिए और शिप होना चाहिए। तो जिस हिसाब से अडॉप्शन एआई का बढ़ा, उस हिसाब से ये नहीं बढ़ रहा है। इसी को हमने ध्यान में रखते ही यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है? इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा रहती है, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगी जैसे जैसे इकोसिस्टम बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अभी इसकी कैपेसिटी क्या है डेटा सेंटर की? इसमें कुछ 10,000 से 50,000 कॉन्करेंट कनेक्शंस बन पाएंगे इनिशियल में, बट इवेंचुअली ये बढ़ेगा। खासतौर से आप जैसे बता रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा इसका यूज कर सकें, किस तरह का इसका इस्तेमाल हो सकता है? सर बॉर्डर प्रोटेक्शन हो गया, ऊपर जो इमेजेस हैं, इमेजेस का रियल टाइम एनालिसिस करके देना, लेस देन 5 मिलीसेकेंड। जो एरियाज कनेक्टेड नहीं है उनको हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे इसके थ्रू। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस होते हैं वो इससे हो पाएगा। और जो अभी टाइम टेकिंग चीज़ें हैं उनसे निजात मिलेगी, ये भी कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा नरेंद्र जी बता रहे हैं कि ये बहुत सारे इसके फ़ायदे होंगे, और ये अंतरिक्ष में इसको लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा रॉकेट के जरिए, और रॉकेट में अभी आधा पोर्शन रखा भी है। इस तस्वीर को देखिए आप, जो है सामने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय कंपनी और भारत की अपनी तकनीकी जो है इसको जो है ले जाकर अंतरिक्ष में स्थापित कर रही है, और ख़ासतौर से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके उनके बड़े काम आने वाला है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। और देखिए, इस इंडियन इनोवेशन को देखने तो मनोज तिवारी जी भी पहुंच गए हैं।